नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान निधि टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ज्ञान निधि टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। यूएस इस टाइम पे मिलिट्री बेस खोज रहा है एशिया में। यूरन एशियन टाइम्स का एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट के अनुसार चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस एशिया में एक मिलिट्री बेस ढूंढ रहा है। इंडिया भी एक ऑप्शन है यूएस के लिए, पर क्या इंडिया अलाउ करेगा मिलिट्री बेस के लिए यूएस को? लगता तो नहीं है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को डिटेल में। ये देखिए यूएसए का आर्टिकल, यूएस हंटिंग फॉर मोर मिलिट्री बेस टू क्रिपल चाइना, इंडिया वन ऑफ द ऑप्शन, टॉप यूएस ऑफिशियल। निकाय एशिया का भी, यूएस आर्मी हंट्स फॉर बेस टू डिटर चाइना बट लॉजिस्टिक्स पोज हर्डल। यूएस मिलिट्री इज ऑफर न्यू बेस इन द पैसिफिक। यूएस यहाँ पे न्यू मिलिट्री बेस खोज रहा है एशिया पैसिफिक में काउंटर करने के लिए चाइना को। इस रिपोर्ट में क्या है, आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। चाइना को रोकना बहुत ज़रूरी है। चाइना आज के समय इंडो पैसिफिक में अपना क्लेम करता है। ताइवान भी दुखी है चाइना से, फिलीपीन हो गया है, जापान परेशान है चाइना से। अमेरिका को ज़्यादा मिलिट्री बेस चाहिए चाइना के पास जिससे कि चाइना को काउंटर कर सके। पर यूएस मिलिट्री बेस बनाएंगे कहाँ पे? अफगानिस्तान से यूएस के फोर्सेस जा रही है। पाकिस्तान ने मना कर दिया है मिलिट्री बेस बनाने के लिए यूएस को। इंडिया ने भी इनडायरेक्टली मना कर दिया है। तो अब वो यूएस मिलिट्री बेस बनाएंगे कहाँ पे? और ताइवान के अगेंस्ट चाइना बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव भी है। चाइना हमेशा ताइवान को परेशान करता है। लास्ट ईयर फाइटर जेट चाइना ने ताइवान के ऊपर से उड़ा दिए। इस तरह के थ्रेट हमेशा ताइवान के ऊपर रहता है क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच वन चाइना पॉलिसी हमेशा थोपता रहता है चाइना ताइवान के ऊपर। ताइवान में अमेरिका ने 2 एयरबेसेस बनाए हैं, पर 2 एयरबेसेस काफ़ी नहीं है चाइना के अगेंस्ट। चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है ताइवान के लिए, ये आपको पता ही है। ताइवान में 2 एयरबेसेस है अमेरिका के। ये देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन टू काउंटर चाइना, वाशिंगटन टू कैनी फुटप्रिंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यूएस चाहता है मिलिट्री बेस इंडो पैसिफिक रीजन में। यूएस चाहता है चाइना के नज़दीक एक मिलिट्री बेस। ये देखिए, यूएस मिलिट्री बेस क्लोजर टू चाइना, ताकि चाइना को वो एक ही शॉट में ख़त्म कर दे। चाइना टू एलिमिनेट द असल्ट इन वन ब्लो। मैंने आपको बताया ना, चाइना मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट ताइवान। द यूएस शुड बी सेवरली अंडरमाइंड बिकॉज ऑफ complex geographical and scarcity and the limit capacity of air base closer to Taiwan। यूएस का थिंक टैंक है RAND, उन्होंने कहा है कि जो 2 एयर बेसेस हैं हमारा ताइवान स्टेट में 1000 किलोमीटर के रेंज में ही जो यूएस के फाइटर प्लेन्स वहाँ से उड़ सकते हैं चाइना के अगेंस्ट। बट वो काफ़ी नहीं होगा यूएस के लिए, क्योंकि RAND रिपोर्ट में कहा गया कि यूएस 2 एयर बेसेस, चाइना हैज़ 39 एयर बेसेस। उस पर्टिकुलर रीजन में चाइना के 39 एयर बेसेस है 800 किलोमीटर के रेंज में। तपाई within 800 kilometers of Tapai, which put a serious question mark on the country's ability to resist any Chinese offensive against Taiwan। मतलब देखिए, यूएस का 2 एयर बेस है सिर्फ, चाइना के 39 एयर बेसेस हैं तपाई में, तपाई से 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो यूएस कैसे चाइना को थ्रेट कर सकता है अगर चाइना ताइवान के ऊपर कोई भी ऑफेंसिव एक्शन लेता है? तो यूएस अब साउदर्न एशिया रीजन में अपना मिलिट्री बेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। वो मल्टीपल कंट्री से बात भी कर रहा है और पार्टनर से साउथ ईस्ट एशिया रीजन में वो अपने पार्टनर्स और कंट्री से बात भी कर रहा है। ये बातचीत डिप्लोमेटिक चैनल से और मिलिट्री चैनल के थ्रू भी हो रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी कंट्रीज है साउथर्न एशिया में, वो ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम यूएस को एक मिलिट्री बेस दे दें तो सबसे पहला थ्रेट हमारे ऊपर ही होगा। अगर चाइना यूएस का कन्फ्लिक्ट कभी भी होता है
तो सबसे पहला फर्स्ट टारगेट इन वॉर वो पर्टिकुलर कंट्री ही होगा, इसीलिए कंट्रीज हिचक रहे हैं। बट जिस रीजन में पॉपुलेशन कम है, किसी टापू पे, वहाँ पे अगर यूएस अपना मिलिट्री बेस बनाता है तो वहाँ पे लॉजिस्टिक चैलेंजेस आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आता है। यूएस फॉर एग्जाम्पल हैज़ बीन प्लानिंग टू रिलोकेट द मैरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन फुतेनवा, मतलब जापान में जो उनका मिलिट्री बेस है वो पॉपुलेटेड एरिया के पास है, तो जापान चाहता है कि उसको लेस क्राउडेड एरिया में मूव किया जाए, ओकिनावा आइसलैंड के पास। और वहाँ पे यूएस को लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ रहा है, मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ओकिनावा का जो गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर एयरबेस जो है उसको रिलोकेट कर दिया जाए पर्टिकुलर कम पॉपुलेटेड एरिया में। जापान और साउथ कोरिया जो है वो यूएस के लॉयल पार्टनर्स हैं। मिलिट्री यहाँ पे इनका मिलिट्री बेस है जापान में भी, साउथ कोरिया में भी। तो इस पर्टिकुलर रीजन में, मतलब साउथ एशिया के रीजन में यूएस अदर कंट्रीज के साथ भी टाई अप करना चाह रहा है, जिससे कि वो अपना मिलिट्री पार्टनरशिप को बढ़ा सके, इम्प्रेस द अदर नेशन इन द रीजन टू फर्दर मिलिट्री पार्टनरशिप। इससे क्या होगा कि यूएस को ईजी होगा चाइना को काउंटर करने के लिए। 10 मई को एक वेबिनार हुआ था एटलांटिका काउंसिल में, जहाँ पे यूएस आर्मी ने कहा था कि वो ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट लगा रहे हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, इंडोनेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ, वियतनाम के साथ और इंडिया के साथ भी, ताकि वो मिलिट्री पार्टनरशिप को बढ़ा सके। He said in the long term could lead the more access being the overflight rights, मतलब फ्लाइट के राइट्स भी उनको चाहिए कि मतलब वो पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर से अपने फ्लाइट को उड़ा सके, फाइटर प्लेन को उड़ा सके और चाइना को काउंटर करने के लिए। यूएस यहाँ पे बहुत सी सारी कंट्रियों से भी बात कर रहा है, जैसे कि इंडोनेशिया से बात कर रहा है कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर के लिए। इंडोनेशिया में यूएस एक कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर ओपन करेगा, उसके लिए बात चल रही है। थाईलैंड से भी बात चल रही है स्ट्राइकियर्स के लिए, और वियतनाम से भी वेयर हाउस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी बात चल रही है। मतलब यूएस बहुत सारे इंडियन पैसिफिक में कंट्रीज से बात कर रहा है मिलिट्री अलायंस को बढ़ाने के लिए। During the webinar, Whitley says the cold weather gear and artillery and the other forms of assistance in India have been very promising over the last year। मतलब लास्ट ईयर से इंडिया के साथ जो उनका बात चल रही है इस पर्टिकुलर मिलिट्री बेस के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, वो एक पॉजिटिव वे में चल रहा है। वो ये भी कह रहे थे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है इंडो पैसिफिक में बहुत सारी कंट्री के साथ, इंडोनेशियन आर्मी के साथ यूएस मिलिट्री का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। थाईलैंड को तो यूएस ने यूएस डिफेंस इक्विपमेंट भी सेल करना शुरू कर दिया है। स्ट्राइकर इन्फेंट्री के जो आर्म्ड व्हीकल होते हैं, फर्स्ट टाइम यूएस ने थाईलैंड को वो पर्टिकुलर आर्मर्ड व्हीकल सेल किया है इन 2019। मतलब यूएस इस एशियन पैसिफिक के रीजन में जो भी कंट्रीज है, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपीन हो गया, इन सब कंट्रियों के साथ मिलिट्री टाई अप बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है, वो साउथर्न चाइना सी में जो भी कंट्रीज है उनको परेशान कर रहा है। साउथ चाइना सी में जो भी इंडो पैसिफिक एरिया है वहाँ पे चाइना तो क्लेम करता ही है, और साथ में जैसे फिलीपीन के साथ एक इवेंट हुआ था, उन्होंने फिलीपीन के साथ क्या किया, द फिलीपींस टॉप डिप्लोमेटिक लेस्ड और द चाइना अर्ली दिस मंथ, मतलब मई के स्टार्टिंग में चाइना ने फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने बहुत सारे बोट भेज दिए और बोला कि ये एरिया हमारा है। और जब फिलीपींस के डिप्लोमेट्स चाइना के डिप्लोमेट से बात किए तो चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम बोट्स को विड्रॉ करेंगे। मतलब वहाँ के बहुत सारे बोट्स लगे हुए हैं उनके इकोनॉमिक जोन पे, जहाँ पे फिलीपींस के मछुआरे लोग मछली वगैरह पकड़ते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सभी को चाइना ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। चाइना ये एग्रेसिव पॉलिसीज दिखाता है अपने पड़ोसियों के लिए। तो इस केस में क्या होगा, सारे पड़ोसी चाइना से तो अभी भी परेशान है और आगे परेशान होते रहेंगे। तो इस केस में क्या होगा, यूएस उन सारे कंट्रीज का सिंपैथी गेन कर लेगा और इंडो पैसिफिक में यूएस का ये प्रेजेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मिलिट्री टाइप तो बढ़ा ही रहा है चाइना, और ये चाइना के लिए मिसएडवांटेज हो जाएगा और यूएस के लिए एडवांटेज हो जाएगा उस रीजन के।
यूएस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइप है जापान और साउथ कोरिया के साथ। जापान में यूएस के 55,000 मिलिट्री ट्रूप्स रहते हैं और साउथ कोरिया में 26,400 अमेरिकन ट्रूप्स रहते हैं। इट वुड नीड मेनी मोर बेसिस। अमेरिका इस और भी ज़्यादा मिलिट्री बेस चाहता है इस पर्टिकुलर रीजन में चाइना मिलिट्री को काउंटर करने के लिए। मिलिट्री बेसिस में एयर बेस जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अगर एयर बेस है तो वो बहुत ही की रोल पे करता है अगर कहीं भी वॉर होता है। यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट में एयर बेस भी एक की रोल अदा करेगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अगर वो पर्टिकुलर एयरबेस है तो चाइना को काउंटर करने में यूएस को आसानी होगी। आपको पता ही होगा ये क्वाड को भी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ने बनाया है। ये एक मिलिट्री टाइप है। सिंगापुर के साथ भी यूएस मिलिट्री पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यूएस आल्सो इंटेंड प्लेस मल्टी डोमेन टास्क फोर्स MDTF। पर क्या है कुछ कंट्रीज जो हैं जैसे जापान है वो मेजर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं यूएस हाउस के MDTF के लिए। यूएस हाउस के MDTF के लिए जापान एक बहुत ही मेजर चैलेंज फेस कर रहा है क्योंकि क्या है वो एयर जो मिलिट्री बेसिस होते हैं वहाँ पे लॉन्ग रेंज के वेपन वगैरह भी रहते हैं उस पर्टिकुलर। तो जापान के टेरिटरी में लॉन्ग रेंज के वेपन्स वगैरह हैं जिससे क्या होता है मिलिट्री बेस अगर है तो चाइना से उनको हमेशा थ्रेट रहता है कि यूएस और चाइना के बीच अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना सबसे पहले उसी कंट्री के ऊपर मिसाइल लागेगा या उनके ऊपर ही वॉर आ जाएगी। जापान के अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो अभी क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल बैकलैश टू होस्टिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल इन जापान कुड बी हार्श। जापान फोकस्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट रैंड कॉर्प told Nikkei Asia that the political backlash is hosting long-range missile in Japan could be harsh. जो लोकल कंट्रीज है मतलब जहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस होगा या है तो लोकल पॉपुलेशन को ये फेयर रहता है कि वो फर्स्ट टारगेट है यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच के एक्सलेशन में। मतलब यूएस और चाइना के बीच अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो पर्टिकुलर एरिया या वो पर्टिकुलर कंट्री फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे वॉर के लिए। द यूएस एयरबेस हैव फेस्ड मच अपोजिशन थ्रू आउट देयर हिस्ट्री इन जापान। मतलब जापान में यूएस का तो मिलिट्री बेस बहुत पहले से है पर अभी के टाइम पे ये फेस कर रहे हैं चैलेंजेस वहाँ पे कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि यूएस को अपना मिलिट्री बेस यहाँ पे कम करना चाहिए। सेम रीजन अदर कंट्री के साथ भी है। वो कह रहे हैं कि दो कंट्रियों के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो वो फर्स्ट टारगेट बन जाएंगे। तो दो पावर के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है और जहाँ पे उनका मिलिट्री बेस है तो वो वहाँ पे सबसे पहले हमला होगा जिसकी वजह से वो हाई रिस्क पे आ जाएंगे, उनका पॉपुलेशन हाई रिस्क पे आ जाएगा अगर वार होता है तो। कोई कंट्री नहीं चाहता कि वो टारगेट बने इन दो पावर के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो ये रिपोर्ट था यूरो एशिया का यूएस के मिलिट्री बेस के लिए। यूएस हंटिंग द मोर मिलिट्री बेसिस इन क्रिप चाइना इंडिया वन ऑफ द ऑप्शंस। ये रिपोर्ट को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान निधि टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।